हमारी मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान एक्सप्रेस बहाल, 20 नवंबर का शेड्यूल जारी। मैं हूं आपका होस्ट जावेद असद। आप देख रहे हैं हाफिजाबाद की कहानी, जावेद असद की ज़बानी। आज मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान एक्सप्रेस का 20 नवंबर से शेड्यूल भी जारी हो चुका है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 20 नवंबर से अपने रूट पर रवां दवा होगी। इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। अब आवाम को सस्ते सफ़र की सहूलत मैसर होगी। हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद सेक्शन के अफराद बहुत खुश होंगे क्योंकि इस रूट से कराची जाने वाली ये बहुत सस्ती ट्रेन थी। वैसे तो रहमान बाबा एक्सप्रेस भी गुजरती है, मगर इसका टिकट महंगा होने की वजह से अवाम को महंगा सफ़र करना पड़ता था। महंगाई में पिसी हुई अवाम के लिए ये पाकिस्तान एक्सप्रेस का रवां दवा होना एक तोहफा है। ये हम सब ने पहले भी बताया था कि हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद सेक्शन पर 12 ट्रेनें चलती थी, मगर इनमें से किसी को भी बहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बहाली में हमारे जियो के रिपोर्टर सैयद ज़मीर शाह का भी किरदार है। इन्होंने भी जियो पर ट्रेनों की बंदिश के हवाले से एज लाइव किया था। हमें बहुत खुशी है कि हमने जिस मकसद के लिए आवाज़ बुलंद की थी, हमारी आवाज़ इन तक पहुंची और इनको भी ख्याल आ गया कि इन्होंने पाकिस्तान एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया। अब बारी है सर सैयद एक्सप्रेस की। ज़राए के मुताबिक इसको प्राइवेट कर दिया गया है। देखते हैं इसका शेड्यूल अब कब जारी होगा। हाफिजाबाद की अवाम ने मुतालबा किया है कि इन तमाम ट्रेनों का स्टाफ जो है वो गुजरात में भी रखा जाए, क्योंकि गुजरात जो है हाफिजाबाद का डिवीज़न सदर मुकाम बन चुका है और गुजरात डिवीज़न हो चुकी है। अवाम को गुजरात जाने के लिए कोई रास्ता सीधी तरह पे वाज़ेह नहीं है ताकि वो हाफिजाबाद से गुजरात तक जा सकें। गुजरात स्टाफ न होने की वजह से उन्हें या तो लाला मूसा उतरना पड़ता है या दीगर आगे जाना पड़ता है। पाकिस्तान रेलवे इंतज़ामिया से अपील है कि गुजरात भी स्टाफ बहाल किया जाए, या नहीं तो यहाँ पे मुकर्रर कर